आज मैं आप लोगों को रावण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग को ये तो पता होगा कि रावण एक राक्षस था, बहुत अत्याचारी था। रावण के 10 सिर होते थे और रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, जो कि राम की बीवी थी। और रामचंद्र जी ने विजयादशमी वाले दिन, दशहरे वाले दिन उसका वध किया था। ये तो आप सबको पता है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आप लोग को नहीं पता है, तो वो बातें मैं आज आप लोग को बताऊंगी। कहते हैं कि रावण जो था वो पुलत्स्य मुनि का होता था। पुलत्स्य मुनि का एक बेटा था, उनका नाम था विश्वरवा। विश्वरवा की 2 रानियाँ थीं। पहली रानी वरवर्णी और दूसरी रानी का नाम था कैकसी। वरवर्णी का जो बेटा था उसका नाम था कुबेर, जो कि गॉड ऑफ वेल्थ था। और कैकसी के 4 बच्चे थे, एक रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। शूर्पणखा बेटी थी। ऐसे 4 बच्चे थे। रावण जो था वो फिलोसोफर, म्यूजिशियन और वेदों का ज्ञाता था। वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण का जन्म कहते हैं गौतम बुद्ध नगर में एक बिसरवा नाम की जगह पे हुआ था। बिसरवा का एक्चुअल नाम विश्वरवा था, जो कि उसके पिताजी के नाम था। और विश्वरवा का मतलब होता है जो वेदों को सुनने वाला। तो उसके पिताजी वेद सुनते थे, इसलिए उनका नाम विश्वरवा पड़ा। और विश्वरवा का बेटा जो था वो रावण था। रावण जो है मुनि के श्राप के कारण राक्षस योनि में पैदा हुआ था, और उसकी कहानी मैं बाद में सुनाऊंगी कभी। रावण को कहते हैं कि उसके 10 सिर थे, मगर कुछ लोगों को मानना है कि उसके 10 सिर नहीं थे, चूँकि वो 6 फिलॉसफी, 6 दर्शन शास्त्र को जानता था और 4 वेदों को। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद और 6 दर्शनों को जानता था, इसीलिए उसको 10 कंठी कहते हैं। कंठ माने गला, तो 10 कंठी। और उसको कई लोग दशानन भी कहते हैं। 10 माने 10 और आनन माने फेस, तो इसलिए दशानन भी कहते हैं। मगर तुलसीदास जी मानते हैं कि उसके 10 सिर थे। वो इतना बड़ा विद्वान था कि जब रामचंद्र जी ने लंका जीतने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करी, तो उनको पूजा करने के लिए कोई पंडित नहीं मिल रहा था जो विद्वान हो। तो रामचंद्र जी ने रावण को न्योता भेजा कि रावण आके मेरे शिवलिंग की पूजा करो। तो रावण आया और उसने शिवलिंग के रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा करी रामचंद्र जी को जिताने के लिए। तो रावण इतना काइंड हार्टेड और अच्छा आदमी भी था, मगर चूँकि वो एरोगेंट भी बहुत था, इसीलिए लोग उससे गुस्सा थे, नफरत करते थे। दशहरे के दिन कहते हैं कि लक्ष्मण जी जब बेहोश हुए, तो रावण का एक डॉक्टर था, आयुर्वेदाचार्य। रावण ने उस आयुर्वेदाचार्य को लक्ष्मण को ठीक करने के लिए भेजा था, और उसने ही बताया था कि संजीवनी बूटी लाने से लक्ष्मण जी जिंदा हो जाएंगे। और फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि रावण में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी, बहुत अच्छे गुण थे, मगर अपने अहंकार और अपने गुस्से को वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। रावण का मतलब होता है बहुत गर्जना करने वाला, बहुत चिल्लाने वाला। तो वो इस कारण से रावण जो है वो गंदा आदमी होने लगा। रावण के जब विजयादशमी के दिन रावण को रामचंद्र जी मारने लगे, तो रामचंद्र जी बाण मारते थे, उसका सिर कट जाता था, फिर से नया सिर उग जाता था, फिर काटते थे, फिर एक सिर काटते थे, फिर दूसरा सिर उग जाता था। वो बार बार काटते जाते थे, बार बार उठकर नया 10 सिर आता जाता था। रामचंद्र जी बहुत परेशान हो गए कि क्या किया जाए। तो विभीषण ने उनको बताया कि रावण की नाभि में, माने नेवल प्लेस में अमृत है, नेक्टर है,
और उस नेक्टर के कारण, उस अमृत के कारण रावण का सिर बार बार हो जाता है। तो रामचंद्र जी को उन्होंने इशारा किया कि आप बाण जो है नाभि में मारो, नेवल में मारो। तो रामचंद्र जी ने फिर बाण नेवल में मारा, और जब वो नेवल में मारा तो उनका अमृत जो है वो बाहर निकल गया, और वो रावण की इस तरह अंत हुआ। इस तरह रामचंद्र जी विजयादशमी के दिन रावण को मारे। अब विजयादशमी क्यों कहते हैं? विजयादशमी इसलिए कहते हैं, विजय माने विक्ट्री, और दशमी माने 10वें दिन उसकी मृत्यु हुई थी। आपको पता है आपको पिछली बार बताया था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भी 12 महीने होते हैं, और हर एक महीने में 30 दिन होते हैं। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में कई 30 दिन होते हैं, कई 31 दिन होते हैं, मगर हिंदी कैलेंडर में हर समय 30 दिन होते हैं। और 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है जिसको पक्ष कहते हैं, और 15 दिन का दूसरा पखवाड़ा होता है। और हर एक पखवाड़े में होता है पड़वा, दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, उसके बाद होता है 11, उसके बाद होता है द्वादश, उसके बाद होता है 13, उसके बाद होता है 14, उसके बाद होता है अमावस्या या पूर्णिमा। एक बार पूर्णिमा होता है, एक बार अमावस्या होता है। तो इस तरह जो है वो हिंदी का महीना चलता है। तो रावण की मृत्यु अश्विन महीने में, माने ग्वार के महीने में 10वें दिन शुक्ल पक्ष में हुई थी, इसलिए उस दिन विजयादशमी कहते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अच्छी लगी ना? नई नई बातें सुनने को मिली ना? अब आपको क्या करना है पता है ना? ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड बताओ शेयर। यस, तो ओके, बाय, टेक केयर।